नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात देश में आई कोरोना की दूसरी लहर की। कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। देश में फिर से 1 लाख से ऊपर रोज मामले सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी में भी कोरोना से तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए खुद सीएम शिवराज सड़क पर आकर लोगों से मास्क लगाने की अपील की है, मगर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश पर भारी पड़ रही है। देश में एक बार फिर रोजाना 1 लाख से ऊपर कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आइए जरा आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि हालात कैसे बेकाबू होने लगे हैं। 4 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक अब तक एमपी में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,06,851 पर पहुंच चुकी है, जबकि 21,335 एक्टिव केस हैं जिनका अभी भी इलाज जारी है। कुल 4,040 लोग अब तक कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं। रविवार को 3,178 मामले सामने आए, जबकि 28,700 लोगों की टेस्टिंग हुई। 14 अक्टूबर के बाद अब तक ये सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 14 अक्टूबर 2020 को 5,515 मामले सामने आए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि एमपी में कोरोना कितनी तेजी से पैर पसार रहा है। यही वजह है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम शिवराज ने खुद कमान अपने हाथों में ले ली है। सीएम सड़कों पर निकलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मास्क लगाओ मेरे बहनों और भाइयों, खुद भी लगाओ, बच्चों को भी लगाओ और दाढ़ी में मत लगाओ, चेहरे पे लगाओ। मेरी बहनों, सुरक्षित रहना है, तुम्हारा भाई तुमको प्रार्थना करना है। सीएम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जागरूक कर रहे हैं और उन्हें लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने को कह रहे हैं। और तो और सीएम ने पूर्व सीएम कमलनाथ से बात कर उनसे कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सुझाव भी मांगे। अपनी सुरक्षा मतलब अपने प्रदेश की सुरक्षा, बिना मास्क के रहना केवल अपने लिए घातक नहीं है, हम दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। तो हम अपनी भी सुरक्षा करें और अपने दूसरे भाई बहनों की भी सुरक्षा करें। सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ बार बार साफ करें, सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं ताकि संक्रमण को रोक पाए। मैंने किया है, आप भी करें। यानी कोरोना पर नकेल कसने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। जागरूकता से लेकर सख्ती तक हर कोशिश की जा रही है, मगर बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नए सुबह मुख्यमंत्री जी घर घर जाकर मास्क लगाने की अपील करेंगे। ये अपील जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों से करनी चाहिए, जो उनके सामने मंच पर जो है बिना मास्क के घूमते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। क्या हुआ दमोह में, और दमोह से कितने लोग जो है कोरोना पीड़ित होकर आए हैं। क्या आप अपने मंत्री से ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखते कि आप मंच पर कैसे आए बिना मास्क के और जनता के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 14 करोड़ रुपए के मास्क ऐड लगवाए हैं जनसंपर्क विभाग से। इसके बजाय 1 करोड़ के बांट देते वहाँ पे मास्क, तो शायद स्थिति बेहतर हो जाती। केवल वो जो लगे हैं 14 करोड़ के, उसका वो आया था पेपर में जो टेंडर होता है, 30 करोड़ रुपए के काढ़ा बांट दिया। 30 करोड़ का काढ़ा अगर 7 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता पी लेती तो मैं समझता हूँ किसी को कोरोना नहीं होता। वैसे आपको बता दें कि लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती भी कर रही है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मास्क लगाए रखिए, सुरक्षित रहिए। अब तक 1,61,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है, तो साथ ही 1,85,00,000 रुपए की वसूली भी लोगों से की जा चुकी है। अब सवाल यह है कि जब जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है, सख्ती भी की जा रही है, तो फिर कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? सवाल यह है क्यों प्रदेश में टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जा रही, और सवाल यह भी कि सरकार पर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है।
राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। तो ये इस वक्त हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, अब उत्तर प्रदेश में भी मामले सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से विधायक और पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष व्यास जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें अभी कांग्रेस की तरफ से भी मेहमान ज्वाइन करेंगे। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका आशीष जी। हरिशंकर जी, आपसे भी। हरिशंकर जी, अगर आप अकेले में हैं और कोई बहुत आपके पास नहीं है तो आप मास्क उतार सकते हैं सर। हेलो जी हरिशंकर जी, मैंने कहा कि अगर आपके कोई पास ना हो सर, मास्क उतार सकते हैं, आपको देखना चाहती है जनता। ठीक सर, अब बेहतर है। मैं हरिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि हमने जो आपको इस रिपोर्ट में आंकड़े दिखाए वो 4 अप्रैल तक के आंकड़े थे, जबकि अभी लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं, यानी कि आज 5 अप्रैल के आंकड़े आ चुके हैं और आज कल से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। कल जहां 3178 मामले मध्य प्रदेश में सामने आए थे, तो आज 3398 मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं और 15 लोगों की आज मौत हुई है। इसी के साथ कुल आंकड़े 3,10,249 पर पहुंच गए हैं। सबसे पहला सवाल हरिशंकर जी आपसे। हरिशंकर जी, क्या वजह है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार हो रहा है जहां 3000 से ज्यादा मामले रोज सामने आ रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी आसिफ जी हमेशा दिन रात चिंता कर रहे हैं कोरोना बीमारी से कैसे निजात दिला सके हम जनता को। इसके लिए दिन रात उनका परिश्रम जारी है। लास्ट में उन्होंने अपना खुद आह्वान पूरे मध्य प्रदेश की जनता से पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब स्वयं वाहन में जाकर के उन्होंने आज भोपाल से स्वयं एक अभियान शुरू रखा है कि हर व्यक्ति मास्क लगाएं। मास्क लगाने का काम करें। मास्क लगाने से पहले स्वयं मास्क लगाएं, फिर इसके अपने बाद अपने परिवारों को मास्क लगाने का भी आह्वान करें। तो पूरे परिवार के लोग जब मास्क लगाएंगे, मोहल्ले के लोग मास्क लगाएंगे, तो एकदम जो कोरोना की चेन है वो टूटेगी और कोरोना भगने का काम होगा। लेकिन कई और प्रयास हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने किए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। आज हम सौभाग्यशाली है कि पूरे देश में देश के जो ताकतवर सबसे बड़े नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो अब देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता हो गए हैं। पूरे देश का दुनिया में 77 ऐसे देश हैं, 77 एक ऐसे देश हैं जिन देशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन देशों में 77 देशों में और मास्क 70 देशों में वैक्सीन भिजवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में इस चीज के लिए हम कह सकते हैं कि 43,28,000 से अधिक वैक्सीन के इंजेक्शन हमारे पूरे मध्य प्रदेश में लग चुके हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हर व्यक्ति से आह्वान कर रहे हैं कि मास्क लगाने का काम करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और अगर हम सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, तो ये कोरोना बीमारी हम लोगों से हार करके भागेगी। ऐसे प्रेशर भी हम लोग। नहीं हरिशंकर जी, ये तो वो बातें हो गई जो आप बता रहे हैं मुझे कि हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश स्तर पर क्या कर रहे हैं। मेरा सवाल तो आपसे ये था, इतना कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद मामले क्यों बढ़ रहे हैं सर? अभी क्या हुआ कि महाराष्ट्र जैसे बाहर से लोग आए और महाराष्ट्र में आए, और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में जो लोग आए हैं, तो उस कारण से कोरोना बीमारी मध्य प्रदेश में भी फिर से फैल रही है और दिन रात बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन उसके लिए हमारी सरकार का भी प्रयास, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा प्रयास जी जान करके कर दिया। हम सबको मालूम है कि कोरोना विरासत में हमें पूरे मध्य प्रदेश में जब 23 मार्च 2020 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली थी, तो उनको विरासत में कोरोना मिला था और रात ही में वो जाके मंत्रालय में जाकर के उन्होंने बैठक ली थी कि कोरोना बीमारी को हमें भगाना है, कोरोना बीमारी से निजात दिलाना है। और जब हमारी सरकार ने प्रयास किया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिया लगाकर प्रयास किया, तो हमें सफलता भी अर्जित हुई और वो दोबारा कोरोना फिर से पैर पसारने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में आ रहा है। पूरा विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जनता से आह्वान कर रहे हैं, उस आह्वान के आधार पर मध्य प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है, मुख्यमंत्री जी ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी की है, समाज सेवियों के साथ भी बैठक की है, गणमान्य नागरिकों के साथ भी की है, बैठक की है, जनप्रतिनिधियों के साथ में, स्वयं सेवी संस्थाओं। मैं आता हूं इस पर सर आपके पास, अभी तो और भी चर्चा करेंगे इस पर। हरिशंकर जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चर्चा में हमें पूर्व मंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर पीसी शर्मा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, आपकी आवाज में। पीसी शर्मा साहब, आपके पास आ रहा हूं। और शर्मा जी, आपसे पहला सवाल सर, अगर कोरोना की दूसरी लहर देश में आई है तो उससे महाराष्ट्र भी जूझ रहा है, उससे कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ भी जूझ रहा है। मध्य प्रदेश में क्या ये केवल सरकार की लापरवाही है? आंकड़े बढ़ने की वजह क्या है?
देखिए, आंकड़े बढ़ने की जो वजह है, शुरू में जनता ने कोऑपरेट किया और सरकार ने जो स्टेप्स उठाए उससे ये कोरोना संक्रमण को मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने पहले लगभग हम इसे निजात पाने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने बड़े बड़े आयोजन किए और डिस्टेंसिंग और मास्क ये सब खत्म कर दिए गए, सैनिटाइजिंग खत्म कर दी गई, जो टेस्टिंग होती है ये खत्म कर दी सरकार ने, तो उसके बाद ये और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही उनके परमिशन मिलती थी और बड़े बड़े आयोजन किए। इन आयोजनों ने जो है इस कोरोना को फैलाया। दूसरा, जो महाराष्ट्र या दूसरे प्रदेश से लोगों को रोकना चाहिए था, ये सरकार फेल हो गई उसमें रोकाथामी के अंदर। दूसरा, ये टेस्टिंग और आइसोलेशन ये एक लगातार प्रोसेस थी, होना थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। आज स्थिति ये हो गई है कि भोपाल में 500 से ऊपर और इंदौर में 700 से ऊपर और पूरे मध्य प्रदेश में आपको हर संडे को लॉकडाउन करना पड़ा। 3 शहरों के अंदर अभी लॉकडाउन 3 दिन का हुआ। उसके बाद नाइट कर्फ्यू हो रहा है। नाइट कर्फ्यू होता है तो बाकी मार्केट 9 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी 11:30 बजे तक। अरे भाई, शराब की दुकानों पे नहीं हो रहा है क्या? ये चुनाव आप करा रहे हो, वहां नहीं हो रहा क्या? दमोह चुनाव में बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या? जो पहले चुनाव हुए उसमें आपने बड़ी बड़ी मीटिंग की इजाजत दी, नहीं फैलेगा क्या? ये सब वजहें रही हैं। और दूसरा, वैक्सीनेशन जितना होना चाहिए था वो वैक्सीनेशन हुआ नहीं। आज की तारीख में जो इलाज करा रहे हैं कोरोना का, वो पैकेज दे रहे हैं 1.5 लाख का, 2-2 लाख का पैकेज उनको देना पड़ रहा है। अब भाई, एक जैसा पहले व्यवस्था थी, मुख्यमंत्री जी जब जरायु में एडमिट हुए थे तो सभी के लिए इलाज चाहे प्राइवेट हो या सरकारी फ्री था, लेकिन वो आज की तारीख में पैकेज देना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। और सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है। जेपी अस्पताल में 2 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई, हमीदिया में जान चली गई, आज उज्जैन के अंदर हादसा हो गया, कोविड वार्ड में आग लग गई। तो कुल मिला के अफरा तफरी की स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है। और केवल प्रोपोगंडा कि 14 करोड़ के हम विज्ञापन लगा दें कि मास्क पहनिए, इससे नहीं होगा। ये लोगों में ये करना पड़ेगा कि जब मंत्री जो मास्क नहीं लगाएंगे, मंत्री सेल्फ डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, मंत्री और सरकार, उसमें पीसी शर्मा साहब अब समझ गई पार्टी के जो विधायक किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस मंत्री का जिक्र कर रहे हैं, तो लोग देखेंगे। शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने वैक्सीन लगवा ली सर? जी, मैंने लगवा ली वैक्सीन। अच्छा किया सर। आज भी बांटे, आज भी बांटे, इसके पहले भी बांटे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है सर, हम सबको वहां पे जा रहे हैं, जिसकी कैटेगरी आ जाए कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं शर्मा जी लौट रहा हूं आपके पास। आशीष जी, सियासत तो देखिए एक अलग चीज है, बाकी रही दमों की बात या राजनीतिक रैलियों की, राजनीतिक जमावट की बात, तो उसमें ना बीजेपी कहीं पीछे ना कांग्रेस कहीं पीछे है। कांग्रेस की रणनीति थी 80 विधायक दमों लेकर जाएंगे और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का चप्पा चप्पा नेता तैयार है, वहां पर कार्यकर्ता तैयार है दमों चुनाव के लिए। यानी टीवी पर अलग, भाषणों में अलग, और जब उपचुनाव है तो फिर दोनों सियासी दलों की वहां पर मौजूदगी और भीड़ अलग है। सियासत से अलग चलता है क्या कोरोना? ये बगैर किसी संदेह के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जाएगी। मीडिया में लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है और साफ साफ ये संकेत भी दिख रहा है कि दमोह में जिस खुले रूप से चुनाव का प्रचार किया जा रहा है, हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है कि कोई संदेह इसमें भी नहीं होना चाहिए कि निष्ठा प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता है। ये एक ऐसी खुली प्रतिस्पर्धा है जो बहुत आसानी से आम आदमी को समझ में आती है। तो दमोह अपवाद कह सकते हैं और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण अपवाद है और दोनों ही दल इस आरोप से अछूते नहीं हो सकते कि एक तरफ इतना विभत्स और स्तब्ध कर देने वाला मंजर हमारे सामने है और आप अपनी राजनीतिक विवादों और परंपरागत मतभेदों के चलते न कोई नई मिसाल खड़ी कर पा रहे हैं और न ही समन्वय से कोई एक ऐसा संदेश दे पा रहे हैं जो दूसरे प्रदेशों के लिए कहीं न कहीं मानक के रूप में रहे। देखिए, चुनाव होंगे, हार जीत होती रहेगी। ये दुख उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपना बहुत करीबी खोया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है, इस पे बंद होना चाहिए
और दोनों को मिलके कहीं न कहीं एक नई परंपरा को जन्म देगा। बड़ा मुश्किल लगता है सर। चुनाव का तो ऐसा है सर, चुनाव हार गए दोबारा भी लड़ने का मौका मिलेगा, जिंदगी हार गए तो फिर दोबारा मौका नहीं देती है जिंदगी। हरिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं सर, तब जबकि आप तमाम दावे कर रहे हैं कि कोरोना को काबू में करने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं, सर टेस्टिंग का आंकड़ा देखिए, 28,000 के आसपास मध्य प्रदेश में आप टेस्टिंग कर रहे हैं, उस प्रदेश की जहां 2.25 करोड़ की आबादी है। आपके बगल के प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जहां करीब 3.25 करोड़ की आबादी है, वहां सर वो 35 से 40 हजार टेस्ट रोज कर रहे हैं। हम आपको बता दें आशिष जी, पहले तो मतपेश की क्षमता 23 मार्च 2020 की अगर पहले की जानकारी लगा के बताएं तो टेस्टिंग क्षमता मात्र 300 थी और वह अब बढ़कर के 33,000 से भी अधिक हो गई है। टेस्टिंग लैबों की संख्या पूरे मतपेश में मात्र 3 थी, अब बढ़कर के 32 हो गई है। अब मार्च 2020 में कोविड हेतु 2500 जनरल वार्ड्स बने हुए थे, लेकिन अब जनरल वार्ड्सों की संख्या दुगनी करके हमारे मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5,000 से भी अधिक कर दिए। ऑक्सीजन बेड्स जो थे उसमें 230 थे, लेकिन अब 9,000 से भी अधिक ऑक्सीजन बेड बना। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं हरिशंकर जी, ये तो फिर और दुर्भाग्यजनक है। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, अगर टेस्टिंग क्षमता अभी भी 33,000 है तो इसे बढ़ाना होगा सर। 28,000 टेस्टिंग से आप कैसे मामले थाम पाएंगे? 3.5 पीपीई किट्स की अगर उपलब्धता की बात करें तो 18,000 से बढ़कर 3.5 लाख से भी अधिक हो गई है। टेस्टिंग किट की उपलब्धता पहले 620 थी मात्र, अब टेस्टिंग किट की क्षमता 3,74,000 से भी अधिक हो गई है। ये हमारे मतपेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहल है। इतना अगर आपको बता दें, और भी हमारे पीसी शर्मा साहब जो आरोप लगा रहे थे कि वैक्सीन इंजेक्शन कम लगाए जा रहे, मतपेश में 43,28,135 इंजेक्शन अभी शाम तक लग चुके हैं वैक्सीन के, और अभी बोल रहे थे कि कर्फ्यू लगने वाली बात आ रही है। तो सब कोई जानता है पूरे मतपेश में कर्फ्यू लगने से अर्थव्यवस्था, मतपेश की बाजार की अर्थव्यवस्था पूरी खराब होगी, सब लोग परेशान होंगे। लेकिन उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट का भी गठन किया गया है कि अगर कहीं कोरोना की स्थिति भयावह हो रही है तो वहां के कलेक्टरों को, पूरी टीम को, जनप्रतिनिधियों को वहां के बैठक करके क्राइसिस मैनेजमेंट के माध्यम से अधिकार दे दिए हैं, वहां कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। हरिशंकर जी आता हूं मैं, आशीष जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं पीसी शर्मा साहब आपके पास आता हूं। आशीष जी, इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में टेस्टिंग आप कर रहे हैं इस वक्त करीब 28,700 के आसपास, ये 4 अप्रैल के आंकड़े हैं, और 28,700 अगर आप 8 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता सर टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए? टेस्टिंग बढ़ेगी, भले ही लोग नेगेटिव आए, कम से कम जो भी संदिग्ध हैं उनके बारे में पता तो चलेगा कि पॉजिटिव है नहीं, या फिर आंकड़ों से बचने के लिए इस तरह की टेस्टिंग कम होती है? बिल्कुल आसिफ जी, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से शीर्ष पे रहना चाहिए, और इस बात के तत्काल निर्णायक और कम से कम मॉनिटरिंग होने वाले ऐसा एक तंत्र विकसित हो जिसका निगरानी हो, जिसकी जवाबदेही हो यह रहा है आमतौर पे कि उज्जैन, भोपाल से बाहर ये दायरा निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ मीडिया एक्टिव है, बड़े प्लेस है, मीडिया फुटेज रहता है, तो गाँव में जो स्थिति है वो भी चिंताजनक है। और कांग्रेस इस पक्ष में कम से कम बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। उनका तर्क समीक्षा की बजाय आलोचना का रहता है, लेकिन ये जो टेस्टिंग है तुरंत बढ़नी चाहिए और इसका कहीं ना कहीं एक रोड मैप सामने आना चाहिए। होता ये है कि सरकार या प्रशासन अपने दावे करता है, जैसे टेस्टिंग के जो रिजल्ट है 3 दिन बाद आ रहे हैं, भोपाल से जो रिपोर्ट कंपाइल हो रही है उसमें भी समय लग रहा है। तो होता ये है कि जब तक कि किसी निर्णायक परिणति में कोई निर्णय सामने आएगा तब तक स्थिति बदल जाती है। तो ये दृश्य बड़ा डरावना है और इस पे बहुत योजनाबद्ध तरीके से तत्काल काम होना चाहिए और इतनी पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए ताकि पक्ष विपक्ष राजनीति से अलग हटकर मिलकर दोनों आपस में काम करें, मिलकर इस पर काम करें। पीसी शर्मा साहब आपके पास आ रहा हूं। सर, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी को फोन किया था। कमलनाथ ने क्या सुझाव दिए सर मुख्यमंत्री को, शिवराज सिंह चौहान को? ये तो मुख्यमंत्री शिवराज जी बता पाएंगे कि क्या सुझाव दिए, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कमलनाथ जी, और मीडिया में भी ये आया कि अस्पतालों में लूट खसोट चल रही है, इलाज की दर तय नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बद से बदतर है, कोरोना की रोजाना समीक्षा नहीं हो रही है, प्रदेश के कई हिस्सों में वैक्सीन ही नहीं है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही, ये बोल चुके हैं, मीडिया में भी आया। मेरा ये कहना है, जो बात अभी आशीष जी ने उठाई है कि टेस्टिंग, आइसोलेशन और ट्रेसिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो नहीं हो रहा है, और आरटीपीसीआर की जो वो आती है वो 7 दिन के अंदर नहीं आ रही है रिपोर्ट, तो आदमी परेशान होता रहता है। दूसरा यह है कि निःशुल्क होना चाहिए इलाज, वैक्सीन निःशुल्क, और न 40 न 60
वैक्सीन लगे आज, ये हमारा नारा है, आज ही लगे। वैक्सीन के अलावा, मास्क के अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं, और ये सरकार इन मामलों में फेल हुई। आज स्थिति है, कल भदोदा में 18 जो है कोविड से डेथ की वजह से वहां पे फ्यूनरल हुए हैं। 18 वहां जो किट गिरते हैं वो बाहर उठा के ले जा नहीं पा रही नगर निगम, और बस से बदहाल है। और जब जो एडमिट हो जाता है उसके बारे में कोई बताता नहीं, बेड कहीं खाली है नहीं। ये भयावह। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया। विपक्ष का आरोप है अव्यवस्था का आलम है, सिर्फ अपील करने से कुछ नहीं होगा, टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, आइसोलेशन ट्रेसिंग पर ख्याल रखना पड़ेगा। हरिशंकर जी दावे कर रहे हैं सरकार काम कर रही है। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत धन्यवाद आपका पीसी शर्मा साहब, हरिशंकर जी, आशीष जी, बहुत शुक्रिया।